तो जब आप पूछते हैं कि मनुष्य डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा, एक दिशा की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा, खो क्यों जाता है, दिशा विहीन क्यों हो जाता है, तो उसके 4 मुख्य कारण हम समझेंगे। रावण इतनी सारी शक्तियों को अपने जीवन में कैसे लेके आया, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो, जबकि कहा तो जाता है कि वो बहुत बुरा था, बहुत नेगेटिव था, लेकिन ये सारी शक्तियां उसके जीवन में थी और उसने जीवन का बड़ा आनंद लिया। क्या कारण था? कारण था उसका प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। आज का प्रश्न हमने लिया है दिशाओं को लेके कि दिशा का हमें पता क्यों नहीं चलता कि हमारी डायरेक्शन क्या हो और हम खो क्यों जाते हैं। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अभी जैसे आप अपने घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, जो भी काम अभी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यह काम करना है तो आप कर रहे हो। चाय बना रहे हो अभी, या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, या मोबाइल के साथ बैठे हो और ये बात सुन रहे हो। आपको पता है कि मुझे अब ये सुनना है, देखना है, करना है, तो आप उसे कर रहे हो। और यदि आपका मन उसमें लीन हो गया, मन लग गया उसमें, तो ये काम आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। एक उदाहरण लेते हैं। आपने कभी ड्राइंग की होगी। जब आप ड्राइंग करना शुरू करते हो, एक खाली पेज है, सफ़ेद पेज है, आप उस पर ड्राइंग कर रहे हो। आपने शुरुआत की, आपको पता नहीं क्या बनाना है, तो होता क्या है ज़्यादातर, आप 2 पक्षी बना दोगे, एक पेड़ बना दोगे, एक बादल बना दोगे, पहाड़ बना दोगे और फिर नदी सी बना दोगे। ज़्यादातर यही होता है। लेकिन यदि आपको मालूम है कि मैं अब कुछ ड्राइंग करने वाला हूँ और आपको पता है कि मुझे क्या बनाना है, तो फिर आपके हाथों से चमत्कार होता है। तो जब आप पूछते हैं कि मनुष्य डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा, एक दिशा की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहा, खो क्यों जाता है, दिशा विहीन क्यों हो जाता है, तो उसके 4 मुख्य कारण हम समझेंगे। पहला कारण है पता ही नहीं है करना क्या है। और अब जब ये आपको पहला मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये सोचने समझने में बड़ा सरल लगेगा कि कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलिएगा यही आपका आधार है, यही आपकी फाउंडेशन है। आपको जब तक पता ही नहीं होगा करना क्या है, तो दिशाओं का क्या महत्व रह गया आपके लिए। आप गाड़ी लेके बाहर निकलो, आपको पता नहीं है जाना कहाँ है, तो आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे। गाड़ियों के साथ आप एडवेंचर कर सकते हो, लेकिन जीवन एडवेंचर के लिए नहीं है। दुर्घटना हो सकती है और एक दुर्घटना आपका पूरा जीवन फिर वो समाप्त हो जाता है। सफलता असफलता कार्य में चलती रहेगी, लेकिन जीवन के साथ आप सफल असफल इन दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से इन्हें समझना होगा। आप अगर एक बार किसी दुर्घटना में फंस गए तो बहुत बड़ा समय लगेगा वहाँ से वापस आने में। हमारा पहला पॉइंट जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। आप पढ़ाई कर रहे हो हिस्ट्री की, लेकिन आपका एग्ज़ाम है मैथ्स का। अब सोचो आपकी क्या स्थिति होगी। और फिर ऐसी स्थिति में आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं भ्रमित क्यों हो जाता हूँ, मैं क्यों खो जाता हूँ, मैं एक डायरेक्शन में क्यों नहीं चल पा रहा। आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम तो मैथ्स का है भाई, आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको इस बिंदु के ऊपर विशेष विचार करना चाहिए। अब चलो दूसरे पॉइंट के ऊपर। क्या होता है, कई बार दिशा मिल भी जाती है। आपको पता है कि अब आपको उत्तर दिशा की तरफ चलना है और ये बड़े विशेष कार्य करने हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हमारा भाग्य। हम कुछ ऐसा काम कर चुके होते हैं अभी पहले, या फिर हमारा मन होता है कुछ ऐसे काम करने का जो हमारे भाग्य को रोक देता है। हमारा भाग्य यदि हमारा साथ नहीं देगा तो आप सोचो, फिर आप चाहे दैवत्व लिए हो, फिर आपकी दिशा भ्रमित होनी तय है। तो आपका भाग्य आपका साथ दे, आपको ऐसी तैयारी करनी होगी। भाग्य यदि साथ नहीं देगा तो जेब में पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छा परिवार होगा, अच्छे साथी होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आप स्वयं ही अपने जीवन में फिर आग लगा लोगे। भाग्य अच्छा होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा भाग्य का, इसके ऊपर आपको विचार करना होगा। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं
तीसरा पॉइंट है आपकी स्वतंत्र इच्छा। अब आप फिर से गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। गाड़ी लेके निकले हैं आप, और आप निकले हैं महाराष्ट्र से निकले हैं और आप जा रहे हैं कलकत्ता। लेकिन बीच में आपका मन हुआ कि जी नहीं, मुझे कलकत्ता नहीं जाना, मुझे तो चेन्नई जाना है, और आप चेन्नई की तरफ चल पड़े। काम था आपका महाराष्ट्र से कलकत्ता का, लेकिन आप निकल गए चेन्नई में। क्यों? आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा, जिसे फ्री विल कहा जाए, या उसे बड़े इजी शब्दों में समझे कि आपने अपनी मनमानी कर ली। जैसा आपका मन हुआ आपने वैसा कर लिया। अब क्या होगा? जो काम आपने सोचा, जो काम आपको पता है, जो हुनर आपके हाथों में, जो कुशलता आपके पास है, अब वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? जहां आपने जाना था आप उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में चले गए हैं। खाना आपने सुबह खाना था, लेकिन अब आप खा ही नहीं रहे। दोपहर हो गई है, अभी भी नहीं खा रहे। रात आ गई है, लेकिन अब भी आप भोजन नहीं खा रहे। आप सोचो, ये जो आपने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया, यह आपके स्वास्थ्य को कितना खराब कर देगी, आपकी मानसिक स्थिति को कितना खराब कर देगी। और फिर समझते हैं आध्यात्मिक स्थिति को। हमारा आध्यात्म पूरी तरह से नष्ट हो सकता है जब आप अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करें। तो तीसरा पॉइंट होगा, हमें हमारी फ्री विल का राइट यूज करना होगा। चाहे कैसा भी समय चल रहा हो, हमारी मनमानी नहीं होनी चाहिए। जैसा समय, काल, परिस्थिति हमसे मांग कर रही है, हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो 3 पॉइंट हुए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो बहुत विशेष है और आप सबको इसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। और ये पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति दिशा विहीन हो जा रहा है। उसे डायरेक्शन ही पता नहीं चल रही, मालूम ही नहीं चल रहा करना क्या है, कहना क्या है, सुनना क्या है, सोचना क्या है। आपकी सक्षम ट्रेनिंग, जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे, आपको यदि दिशा पता भी चल गई और आपको मालूम भी है काम क्या करना है, आप सफल नहीं होंगे। आप जब तक नहीं जानेंगे कि आपको अपने हाथों से क्या करना है और आपके हाथ कितने शक्तिशाली हैं, आपका कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो हाथों को शक्तिशाली बनाना यह आपका काम होगा। आपकी ट्रेनिंग ही तय करेगी कि आप किस प्रकार, जो भी डायरेक्शन आपने ली है जीवन में, जो भी लक्ष्य आपने लिया है जीवन में, उसको आप कैसे अचीव करते हैं। एक बार जब आप ठान लो कि मुझे यह कार्य पूरा करना है, तो वो कार्य पूरा होना चाहिए। इसी को आप हिमालय का संदेश समझो, इसी को आप सिद्धों का संदेश समझो। और यही संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी काम आपने मन में ठाना है, उसे पूरा करने के लिए आपको सक्षम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप युद्ध करने तो चले गए, लेकिन थोड़ी सी हवा चल रही है और आप उसी से गिर रहे हैं, तो युद्ध कैसे लड़ोगे? आपका शरीर इतना कमजोर है कि थोड़ी सी हवा आई और आप उसी में गिर रहे हैं। थोड़ा सा किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया, और आप दिन रात रोए चले जा रहे हैं, उदास हो गए हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। आप सो नहीं पा रहे, दिन रात चिंतन कर रहे हैं रावण की तरह कि पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। अब रावण का अंत निश्चित है। जब तक आप चिंतित रहोगे, जब तक आप अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दिशा पता होना और उसको फिर पूरा करना, उस दिशा में जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, इनको जोड़ना होगा आपको। और इसके लिए चौथा जो पॉइंट मैंने आपको कहा कि सक्षम बनो, अपनी ट्रेनिंग को और बढ़ाओ, अभ्यास बढ़ाओ। आप गाना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मेरा तो स्कूल चलता है, मैं तो कॉलेज जाता हूँ, जाती हूँ, मैं तो काम करती हूँ, मुझे तो समय नहीं लगता। समय नहीं लगा तो आपने अपनी ट्रेनिंग नहीं की, और जब ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ो? हर दिन आपको जो भी आपने गाना है उसका अभ्यास करना होगा। और अभ्यास ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 मिनट कर लिया, आधा घंटा कर लिया। कुछ बड़ा करना है तो अभ्यास भी बड़ा होगा, हिमालय जैसा अभ्यास करना होगा आपको। अभी मैंने आपको रावण का उदाहरण दिया, अब उसका उदाहरण अभ्यास में समझो। रावण इतनी सारी शक्तियों को अपने जीवन में कैसे लेके आया? वो इतना शक्तिशाली कैसे हुआ?
जबकि कहा तो जाता है कि वो बहुत बुरा था, बहुत नेगेटिव था, लेकिन ये सारी शक्तियां उसके जीवन में थी और उसने जीवन का बड़ा आनंद लिया। क्या कारण था? कारण था उसका अभ्यास। ऐसे ही आप अपने अभ्यास को समझो, उसकी शक्ति को समझो। जब आप अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाते चले जाओगे, जीवन सुंदर हो जाएगा। और चलो वापस आते हैं आज के प्रश्न पर कि जब तक आप अपनी दिशा को पता नहीं करेंगे, आपकी डायरेक्शन को पता नहीं करेंगे, आप कहीं भी चलते रहो, आप गलत ही जाओगे। आप गाड़ी लेके निकल जाओ और पता नहीं है कि आपने इस ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, आप जीवन भर गाड़ी चलाते रहो, आप कभी भी उस डायरेक्शन में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमें हमारी डायरेक्शन ज़रूर पता होनी चाहिए, और जब डायरेक्शन पता हो जाए तो क्षमता होनी चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।